हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशन के। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। उसमें डायमेंशन से क्वेश्चन आता है और डायमेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट में भी आता है और जेईई में भी आता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना काफ़ी आसान है अगर आप फार्मूला जानते हैं तब। जैसे मैं कहूँ कि मोमेंटम है तो मास का डायमेंशन m हो गया और वेलोसिटी का डायमेंशन l के पावर 1 t के पावर -2 होता है। क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस टू टाइम होता है, तो डिस्टेंस का l हो गया, नीचे में टाइम होगा, ऊपर जगह तो t-1 हो जाएगा। तो ये लिखना काफ़ी आसान है अगर आपको फार्मूला याद है तो। अब यहाँ पर देखिए कैलोरी, कैलोरी एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन होगा। लेटेंट हीट कैपेसिटी का डायमेंशन, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस अभी ये आएगा हीट में, ये मैकेनिक्स में ही आएगा, ये हीट में आएगा। ओके, ये आएगा 12th में आएगा, ये हीट में आएगा। इस तरह से ये अलग अलग चैप्टर में ये फार्मूला दिया हुआ है आपको। तो फिलहाल अभी इसका मतलब आप नहीं समझ सकते, लेकिन डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो सभी फार्मूला को अगर आप जानते हैं तो फार्मूला की हेल्प से आप डायमेंशन लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं सब लिखा हुआ है उसके सामने, इस तरह से सामने है डायमेंशन। देखिए लाइट ईयर, कई बार पूछा हुआ है कि लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होगा। तो अक्सर लाइट ईयर जो है ना, डिस्टेंस मापने का डिवाइस है लाइट ईयर। तो ये इसलिए पूछता है ना कि बच्चा अक्सर समझता है कि ये लाइट ईयर, ईयर मतलब टाइम की बात कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है। थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सभी डायमेंशन है। ओके, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ कैपेसिटेंस है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब का डायमेंशन दिया हुआ है। फिर से मैं बता देता हूँ कि डायमेंशन लिखना कोई कठिन काम नहीं है, बशर्ते आप फार्मूला लिख जानते हैं और कौन क्या है ये आप जानते हैं तब। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये है सेट्स ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, मतलब कि ऐसा सेटअप्स जिनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे जैसे आप देखो, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज है ना, फेज डिफरेंस या डिस्टेंस स्ट्रेन, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है ना, इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी, ये जितने भी है ना, ये 11th-12th में ये सारी क्वांटिटी मिलेगी। इनमें से किसी का डायमेंशन नहीं होता है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है कि स्ट्रेन का क्या डायमेंशन होगा, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता है ना। तो इसको डायमेंशन नहीं होता था, ऐसे लिखते हैं m⁴0, l⁴0, t⁴, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये याद कर जाते हैं कि इतने सारी चीज़ें जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो आपको क्वेश्चन मिलने का बहुत संभावना है। मास या इनर्शियल मास, इसका डायमेंशन मास के बराबर होता है। मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये बहुत सा फेमस है। कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे मोमेंटम हो गया और इम्पल्स, मास एंड इनर्शियल मास, इन मास और इनर्शियल मास का डायमेंशन मास होगा। अब मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायरेक्शन दोनों का सेम, सॉरी, मोमेंटम एंड इम्पल्स दोनों का डायमेंशन सेम होगा। जैसे थ्रस्ट है, फोर्स है, वेट है, टेंशन है, एनर्जी ग्रेडियंट है, सबका डायमेंशन जो होगा वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। यहाँ पर देखो, प्रेशर है, स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, सबका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सबका डायमेंशन एक ही होगा। देख रहे हैं। सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सबका डायमेंशन एक ही होगा। लेटेंट हीट कैपेसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काफ़ी और फार्मूला इंपॉर्टेंट है ये, उसका डायमेंशन सेम होगा। थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंट्रॉपी, इन सभी का डायमेंशन सेम होगा। ये तो पूछो मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितनी बार ये एग्जाम में पूछ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसके इंपॉर्टेंस की बात ही मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स,
ऑल हैव द सेम डायमेंशन। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे क्यू स्क्वायर बटे सी, एल आई स्क्वायर, क्यू इंटू वी, वी स्क्वायर सी, आई स्क्वायर आर। अब आप कहिएगा कि सर कौन क्या है, तो कौन क्या है जो चैप्टर आएगा ना उसमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है, यहाँ पर एल सेल्फ इंडक्टेंस है, आई करंट है, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल, सी कैपेसिटेंस, आई रेजिस्टेंस सॉरी करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम। उसी तरह से ये सब दिया हुआ है। जैसे एम यहाँ पर क्या है, मास है, एल क्या है, लेटेंट हीट है, यहाँ पर एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर आते जाएंगे, आप उसमें पढ़ते जाएंगे, तो सभी का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी के ही डायमेंशन के बराबर होता है कि सब एनर्जी है। देख रहे हैं ना ये। अब देखिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, रेडियो एक्टिविटी हो, इन सभी का डायमेंशन एक 1r/L हो गया, 1/RC हो गया, 1/√LC हो गया। इन सभी का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। क्लियर है। जैसे R रेजिस्टेंस, L सेल्फ इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखेंगे L/G इसका पावर 1/2, M/K इसका पावर 1/2, L/R, RC √LC टाइम। इन सभी का डायमेंशन टाइम के बराबर होता है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है। और ये देखिए VI/I²R, V²/R, ये सब पावर का डायमेंशन है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी ये वाला जो बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आराम से, इसको देखो, सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब देख रहे सेम फिजिकल क्वांटिटी।